Assalamu alaikum dear students. Today our topic is wastewater story, that is chapter 18. Dear students, as the existence of life cannot be imagined without water. अगर हम लाइफ की बात करेंगे तो ये लाइफ विदाउट वाटर इम्पॉसिबल। मैंने आपको पहले ही प्रीवियस लेक्चर में आपको वाटर की इम्पोर्टेंस बोली। वाटर इज़ यूज फॉर मनी पर्पजेज, इट इज़ यूज फॉर इन इरीगेशन, बाथिंग, कुकिंग एट्सेट्रा। तो दे यूज वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड। लेकिन आप देखोगे ये वाटर जो है इट इज़ यूज इन showers, toilets, laundries. It is called waste water. The water which we use in for rain, for showers, toilets, laundries, that is called waste water. Basically, यूज्ड वाटर इज़ वेस्ट वाटर। जो वाटर हम एक बार इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं वेस्ट वाटर। दे यूज्ड वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड। इसलिए जो ये वेस्ट वाटर है इसको हम ये ज़ाया नहीं करना चाहिए। वी मस्ट क्लीन इट बाय रिमूविंग प्लेंट्स। हम इसको क्लीन भी कर सकते हैं क्योंकि हम इसके में जो पोल्यूटेंट्स होंगे उनको रिमूव करेंगे। तो क्योंकि ये जो वाटर है इट इज़ आवर लाइफ लाइन। क्लीन वाटर इज़ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड मिड मैप ऑफ द मैन यूज फॉर क्लीन वाटर। तो ये आप देखोगे जो वाटर है इट इज़ यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड मॉडर्न लाइफ एंड our life, whether it is plants and animals, their life is incomplete with this water. तो अगर हम इस वाटर को, क्योंकि हम इसको क्लीन इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम बोलते हैं वेस्ट वाटर। तो क्लीनिंग वाटर, हमें इस वाटर को क्लीन करना है। क्लीनिंग ऑफ वाटर इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पोल्यूटेंट्स बिफोर एंटरिंग द वाटर बॉडी और यूज। तो इसको हमें क्लीन करना चाहिए। तो द प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज़ कॉमनली नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट। तो हमारे पास एक ट्रीटमेंट है जिससे हम जो वेस्ट वाटर है इसको ट्रीटमेंट करते हैं। इसके जो भी हार्मफुल सब इसको निकलते उसको हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। इट टेक्स प्लेस इन सर्वल स्टेजेस और इसमें बहुत से स्टेप्स होते हैं। व्हाट इज़ सीवेज? पहले हम बोलेंगे सीवेज होता क्या है। सीवेज इज़ अ वेस्ट वाटर रिलीज बाय होम, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिस एंड अदर यूजेस। सीवेज वाटर वो होता है जो हमारे घरों से निकलता है या इंडस्ट्रीज से निकलता है, हॉस्पिटल से निकलता है, जो वाटर हमने एक बार इस्तेमाल किया है। इट इज़ आल्सो इंक्लूड रेन वाटर दैट हैज़ रन डाउन। इसमें रेन वाटर भी है जो स्ट्रीट्स, गलियों, कोचों से गुजरता है। द वाटर दैट वॉशेज ऑफ रोड्स, जो रोड से रूफ टॉप्स कैरीज हार्मफुल, इसमें भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं। सीवेज इज़ ए लिक्विड वेस्ट मोस्ट ऑफ द वाटर विच इज़ डिजॉल्व सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। सीवेज वाटर में बहुत से सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होते हैं। दीज इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड कंटेमिनेटेड। जो इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं उनको हम बोलते हैं कंटेमिनेटेड। लोकेट ऑन ड्रेन्स नियर योर होम। अगर आप स्कूल देखोगे, रिकॉर्ड अगर आप देखोगे, जब वाटर गिरता है, रेन वाटर होते हैं, तो ये वाटर कितना डर्टी होता है। इसमें बहुत से ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, बैक्टीरिया होते हैं। तो ये वाटर इसको ड्रिंकिंग के लिए, फिट बनाने के लिए हमें इसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सीलेज वाटर अगर किचन में देखोगे इसमें कौन कौन से इम्प्योरिटीज होती है, फाउल वाटर, टॉयलेट्स, ट्रेस्ड वाटर। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे तो ये वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो वाटर फ्रेश अप एंड इवेंचुअली जर्नी, हम वाटर को फ्रेशन कैसे बनाएंगे। इन ए होम ए पब्लिक बिल्डिंग जनरली वन सेट ऑफ पाइप ब्रिंग्स क्लीन वाटर एंड अनदर सेट ऑफ पाइप टेक्स द वेस्ट वाटर। हमारे घर में एक ऐसी फिटिंग होती है, एक पाइप लाइन से हमारे घर में अच्छा पानी आता है, तो दूसरे में जो ये पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड वेस्ट वाटर, तो दूसरी पाइप से ये बाहर निकलता है। वी शुड सी ए नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स कॉल्ड स्वेयर्स। हम इनको बोलते हैं स्वेयर्स फॉर्मिंग इन द सीवेज। इट इज़ लाइक ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरीज सीवेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ बीइंग
प्रोड्यूस टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल, दैट इज ट्रीटमेंट है। तो ये हम घरों में देखते हैं एक जिसमें टैप्स जो होते हैं, जो हमारे जो डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लांट हैं वहाँ से हमारे घरों को क्लियर पानी आता है, लेकिन जो हम इस्तेमाल करते हैं फिर ये थ्रू दिस पाइप लाइन्स दिस सीवेज वाटर गो इनटू द सेम प्लेसेस फॉर ट्रीटमेंट। तो आज हम देखेंगे हम ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट्स, ये पोल्यूटेड वाटर कैसे करते हैं। ये ट्रीटमेंट ऑफ पोल्यूटेड वाटर जो होता है, इट इज़ परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, इट विल टेक अप अंडरस्टैंड द प्रोसेस दैट टेक्स इन द फ्रेश वाटर। हम एक एक्टिविटी में दिखाएंगे कैसे हम इसको ट्रीटमेंट करते हैं। डिवाइड द क्लास ग्रुप इनटू, हम ग्रुप करते हैं। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन, हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। फिल ए गिलास जार फुल ऑफ वाटर, एड सम डर्टी ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज, हम एक गिलास जार लाएंगे और उसमें उसमें ऐड करेंगे डर्टी का ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज ग्रास पीसेस, ऑरेंज पील, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक और एनी कलर। कैप एंड शेक इट वेल, फिर हम इसको कैप करेंगे और शेक इसको करेंगे। मिक्सचर स्टैंड विद सन फॉर 2 days, और इसको सन में 2 days रखेंगे। After few days shake the mixture and pour a small sample into a test tube, फिर हम इसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। दिस टेस्ट ट्यूब बिफोर ट्रीटिंग सैंपल लेबल दिस टेस्ट ट्यूब। तो जब हम इसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे फिर हम इसको यूज़ करेंगे एरोबिक फॉर एक्वेरियम टू बबल द थ्रू द सैंपल, द एलो सर्व आवर्स फॉर एरिटेशन, फिर हम उसको एरिटेशन करेंगे यानी कि ऑक्सीजन देंगे। फिर क्या हो जाएगा, इफ़ यू डू नॉट हैव एनी एरेटर यूज़ मैकेनिकल स्टेनर मिक्सचर यू मे हैव टू स्टायर, इसको हम स्टायरिंग करेंगे ताकि इसको एयर मिल जाए। आफ्टर एरेशन सैंपल टू फोल्ड ए पीस ऑफ द पेपर टू फॉर्म ए कोन, वेट एंड पेपर विद एंड देन इंसर्ट द कोन इन ए फनल माउथ एंड फनल ऑन द सपोर्ट, फिर हम इसको फनल में डालेंगे और फनल पे इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फिल्टर करेंगे। फिर जो फिल्टर करेंगे आप देखेंगे फिल्टर पेपर में बहुत से जो रेसिड्यू होगा वो बहुत से जो कंटेमिनेट्स होंगे वो इस फिल्टर पेपर पे रहेंगे। तो फिर हम जो ये फ़िल्टर वाटर है इसको हम ट्रीट करेंगे विद क्लोरिनेशन, ताकि जो क्लोरीन टैबलेट्स होंगे जो फिल्टर वाटर, जो भी इसमें जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं सब बैक्टीरिया वो किल हो जाएंगे इस क्लोरिनेशन से। तो बहुत इससे जो वाटर हैं टू सम एक्सटेंट फिर ये ट्रीट हो जाता है, फिर ये प्योर बन जाता है फ्रॉम दिस हार्मफुल सब्सटेंस। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, आप यहाँ देखो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट इन्वॉल्व, इसमें बहुत से प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है फिजिकल प्रोसेस, दूसरा होता है केमिकल एंड तीसरा बायोलॉजिकल प्रोसेस विच रिमूव्स फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर। और तीनों जो हैं, एक फिजिकल प्रोसेस फिजिकल जो सब्सटेंस होते हैं और केमिकल प्रोसेस केमिकल और बायोलॉजिकल मैटर होते हैं जो कंटेमिनेटेड वेस्ट वाटर में होते हैं। वेस्ट वाटर इज पास थ्रू बार स्क्रीन, पहले जो वेस्ट वाटर है इसको स्क्रीनस में पास किया जाता है। लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक जो रैग्स स्टिक्स कैनस प्लास्टिक पॉकेट जो होते हैं वो यहाँ बंद हो जाते हैं। वाटर दैन गोज टू द गर्ट एंड सैंड रिमूवल टैंक, फिर वाटर कहाँ जाता है, गर्ट में और सैंड वाटर रिमूवल टैंक में। द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वाटर इज डिक्रीज, और इधर स्पीड जो है वो डिक्रीज किया जाता है। एंड एलो सैंड ग्रिट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन, ताकि जो भी इसमें ग्रिट सैंड पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाए। फिर तीसरे स्टेप में द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन द लार्ज टैंक, फिर वाटर को एक लार्ज टैंक में रखा जाता है विच स्लोप्स टुवर्ड द मिडल, तो उसमें जो मिडल में रखा जाता है। सॉल्ट लाइक फैसल सेटल्स एट द बॉटम, जो भी इसमें सॉल्ट्स होंगे वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं। एंड रिमूव विद द स्क्रैपर, फिर उसको रिमूव किया जाता है। दिस इज द स्लज स्क्वेयर रिमूव द फ्लोटेबल सॉल्ट्स, और जो इसमें फ्लोटेबल होते हैं सॉल्ट्स उनको रिमूव किया जाता है। वाटर इज क्लियर्ड इज कॉल्ड
क्लियरिफाइड वाटर, और इस वाटर को बोलते हैं क्लियरिफाइड वाटर। फिर द सिलेज इज ट्रांसफर टू सेपरेट टैंक, और सिलेज को सेपरेट टैंक में डाला जाए, वाइट इट इज डिकम्पोज बाई एनारोबिक बैक्टीरिया, फिर इसको डिकम्पोज किया जाता है बाई एनारोबिक बैक्टीरिया। द बायोगैस प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस यूज्ड एज ए फ्यूल, और वहाँ से एक बायोगैस होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करेंगे यहाँ आप श्रिंकिंग डल लेक, जो डल लेक हमारा है जो ब्यूटी प्रोवाइड करता था कश्मीर को, श्रीनगर को, बट ड्यू टू आवर नेग्लिजेंस इट गेट पोल्यूटेड, इट गेट्स टू श्रिंकिंग। The present condition of the world famous Dal Lake is matter of great concern at lake shrinking very fast, क्योंकि ये shrink होता जा रहा है। Why? Among the problems responsible for the deterioration of Dal Lake is the prominent of the heavy sanitation, क्योंकि वहाँ sanitation की problem है, urbanization over exploitation over grazing, weeds growth loss and biodiversity. The status report of J.K. Lauda Lakes and Water Ways Development Authority report annual silt deposits of dead 40,000 cubic meters. तो हम क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में हम जो इसको करते हैं, आयर इज पम्प्ड इनटू क्लियरिफाइड, फिर इस वाटर में आयर पंप किया जाता है, हेल्प एराबिक बैक्टीरिया टू ग्रो, ताकि एराबिक बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाए, और बैक्टीरिया कंज्यूम्स, जो बैक्टीरिया होते हैं फिर वो इस ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट जो होते हैं, सोप्स, अनवांटेड मैटर होता है, उसको क्लियर करते हैं। आफ्टर सर्वर आवर द सस्पेंडेड माइक्रोब्स सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द टैंक, फिर वो बॉटम ऑफ द टैंक रहते हैं। द वाटर इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप, फिर वाटर को टॉप से रिमूव किया। द एक्टिव सिलेज इज अबाउट 97% वाटर, द वाटर इज रिमूव्ड, और जो वाटर इसको रिमूव किया जाए बाई सैंड निकाला जाए, ड्राइंग बेड्स और मशीन। ड्राइड सिलेज इज यूज्ड एज ए मैन्योर रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। द ट्रीटेड वाटर इज वेरी लो लेवल of organic matter and suspended matter that discharged into area of river into the ground, और जो नेचर क्लीन इट अप फर्दर, और फिर ये फर्दर क्लीन हो जाते हैं। समटाइम इट मे नेसेसरी टू डिस्टिंक्ट विद एन चैनल लाइक क्लोरीन एंड ओजोन बिफोर लीजिंग इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इससे ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से जो है वाटर को ट्रीटमेंट किया जाता है, जो सिलेज जो वाटर होता है, ठीक है, वेस्ट वाटर होता है। बिकम एन एक्टिव सिटीज़न, हमें एक एक्टिव सिटीज़न बनना चाहिए। क्यों? वेस्ट जनरेशन इज़ ए नेचर पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ये जो वेस्ट जनरेशन है ये ह्यूमन एक्टिविटी है, बट वी कैन लिमिट द टाइप ऑफ वेस्ट वाटर, लेकिन हम इस वेस्ट वाटर को कम कर सकते। कैसे? टू लिमिट द टाइप ऑफ वेस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस, हम इस वेस्ट को कम कर सकते हैं। ऑफन वी हैव बीन रिप्लाइड ऑफेंसिव स्मेल, अगर हम देखेंगे ऑफेंसिव स्मेल आती है वाटर से या कहीं पे। द साइट ऑफ ओपन ड्रेन इज डिस्गस्टिंग, और जो ओपन ड्रेन से इससे हमें बुरा लगता है। द सिचुएशन वर्सेस इन द रेनी सीजन, और जब रेनी सीजन होता है तो इन ड्रेन से बहुत ही बैड स्मेल आती है। वी हैव टू वेट थ्रू द मड पोल्स ऑन द रोड, और हमारे रोड्स पे मड पोल्स हो जाते। मोस्ट अनहाइजीनिक एंड अनसेटिक कंडीशंस प्रिवेल ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ फ्लाइज, जब ये अनहाइजीनिक कंडीशन से जो फ्लाइज है, मस्कीटोज, और उनकी जो है ब्रीडिंग ज़्यादा होती है। तो हमें एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न होना चाहिए, ताकि हम जो है सैनिटरी प्रैक्टिस रखेंगे, आसपास का जो माहौल है उसकी हम सफाई रखें। यू कैन बी एन एनलाइटेड सिटीज़न एंड अप्रोच टू multiplicity और द ग्राम पंचायत इंसिस्ट दैट द ओपन ड्रेन्स बी कवर्ड। अगर हम देखेंगे, अगर हम गुड सिटीज़न हो तो विद द हेल्प ऑफ पंचायत हम इसको जो भी ड्रेन्स हैं उनको कवर करेंगे। इफ द सीवेज ऑफ एनी पर्टिकुलर हाउस मेक्स द नेबरहुड डर्टी, अगर किसी घर का जो सीवेज वाटर वो हम नेबर को डर्टी करे, यू शुड रिक्वेस्ट देम टू मोर कंसोलिडेट अबाउट अदर्स कंसोलिडेट, तो हमें उनको ये कन्वे करना है कि इससे दूसरों की हेल्थ पे असर
پڑتا ہے. تو یہ جو ہمارے واٹر باڈیز ہیں، لیکس ہیں، مینلی ان پہ جو ہے اس ویسٹ واٹر سے ان پہ اثر پڑتا ہے، چاہے وہ مانسبل کا لیک ہو یا ہمارا جو ریور ہیں جہلم ریور، اور اس سے بھی جو ہے یہ ویسٹ واٹر سے افیکٹ پڑتا ہے. تو دوسرے لیسن میں ہم دیکھیں گے، دوسرے پارٹ میں دوسرا